नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6th मैथ में चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको इस चैप्टर के अंदर एलसीएम कैसे लगाया जाता है, एलसीएम क्या होता है, इसके बारे में पढ़ाने वाला हूं। देखिए, एलसीएम हमारा होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल निकालना आप सब सीख चुके हो, इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको सिखा दिया था। कॉमन मल्टीपल निकालना भी आपको मैंने पहले की वीडियोस में सिखा दिया है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं वो हम लोग आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो भाई। तो इसके मैं आपको दो तरीके सिखाऊंगा। पहला तो नॉर्मल तरीका और दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसका आप लोग यूज करोगे। ठीक है, ये जो पहला तरीका मैं बताने वाला हूँ इसका आप लोग को स्कूल में यूज नहीं करना है, मैं बस आपकी समझ के लिए सिखा रहा हूँ। ठीक, तो एग्जाम्पल के लिए भाई दो नंबर लेते हैं। एलसीएम तो 3-4 नंबर्स का भी हो सकता है, लेकिन हम लोग को ज़्यादा बड़ा नहीं करना, तो दो छोटे छोटे नंबर लेते हैं। एक काम करते हैं, ले लेते हैं 6 और 3। चलो, 6 और 3 ले लेते हैं। ठीक, तो पहले तो आपको क्या करना है, इन दोनों के मल्टीपल लिख डालने हैं। तो 6 का लिख दिए, 6 का क्या होगा, 6, 12, 18, 24, 30, 5 तक के मल्टीपल्स आप लोग लिख दो। 3 के लिए 3, 6, 9, 12, 15। ठीक, अच्छा, अब आपको क्या करना है, जो नंबर मतलब जो मेरे नंबर इन दोनों में आ रहे हैं उनको आप सर्कल कर दो। तो 6 आ रहा है, 12 आ रहा है, यही आ रहा है। अच्छा, अब बताइए इन नंबर्स के अंदर, मतलब ये जो मैंने सर्कल किए हैं, इनके अंदर सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 6 है ना। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 6 जो है वो मेरा क्या है, 6 और 3 का एलसीएम है। ठीक है, ऐसे तो द एलसीएम ऑफ 6 and 3 इज 6। ठीक, अच्छा, इस वाले तरीके को आप कर सकते हो, बट इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई यहाँ एग्जाम्पल में तो मैं छोटे छोटे नंबर लिए हैं, बट क्वेश्चन में बहुत बड़े बड़े नंबर आते हैं। मतलब 24 और 48, 90 ऐसे ऐसे आते हैं। तो आप इन सबको मल्टीप्लाई करके 1 से 2 से 3 से मल्टीप्लाई करके ऐसे मल्टीपल लिखते फिरोगे क्या, नहीं ना। तो इसको करने का एक हमारा शॉर्टकट, एक हमारा छोटा तरीका होता है, जो कि होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। तो कैसे निकालते हैं वो मैं आपको अभी सिखा देता हूँ। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू एलसीएम निकालना बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको 6 और 3 दोनों को साथ में ले लेना है। ठीक है, ले लिए। अब इसके बाद में इस तरीके से लाइन खींच दो, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन है मेरा। ठीक, अब टेबल छोटी, सबसे छोटी लेनी शुरू करो। तो सबसे छोटी टेबल मेरी क्या होती है, 2 होती है। अच्छा, देखो क्या 2 में इन दोनों में से कोई भी नंबर जा रहा है, तो मेरा भाई ये 6 जा रहा है। कितनी बार में, 3 बार में। 2 3 जा 6। क्या मेरा 3 2 में जाएगा, नहीं जाएगा। तो जो नंबर मेरे टेबल में नहीं जाता उसको एज इट इज, मतलब वैसे का वैसा ही उतार देते हैं। अच्छा, अब आगे मेरा 2 में कुछ जा रहा है, नहीं जा रहा है। 3 में कुछ जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो चलो अब 3 से उड़ा दो। तो 3 1 जा 3, और ये भी जा रहा है, 3 1 जा 3। और जैसे जैसे 1 1 आ जाता है, समझ लो हमारा हो गया। अब इसको रोक देना है। अब मेरे जो भी यहाँ पे नंबर थे, 2 × 3, इनको लिखो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 जा 6, और ये मेरा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ये लो, सेम निकला कि नहीं निकला, सेम निकला ना। लेकिन इस तरीके से करने में क्या है, कम टाइम लगा है। तो आप लोग को अब इस चैप्टर में कहीं पर भी एलसीएम करना है तो कैसे करोगे, आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू करोगे। देखो, 2-3 पॉइंट आपको ध्यान देने हैं। अगर आपको सिर्फ सिर्फ मल्टीपल निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, यही ऊपर वाले तरीके से, मतलब ऐसे मल्टीपल निकालोगे। कॉमन मल्टीपल निकालना है तो भी इसी तरीका यूज करोगे। बट अगर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना हो तो आप इस तरीके का फिर यूज करोगे। ठीक है, इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में करना। ठीक है, चलो अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। ठीक, ये हमको और अच्छे से इसको समझने में हेल्प करेगा। तो भैया पहला है मेरा एग्जाम्पल नंबर 8। क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपको एलसीएम निकालना है, फाइंड दी एलसीएम ऑफ 12 and 18। तो चलो भाई 12 और 18 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो बस यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दो। सबसे पहले 2 से हम चेक कर लेंगे। तो भाई ये बताओ, क्या 2 की टेबल में इन दोनों में से कोई एक नंबर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, दोनों ही जा रहे हैं। बल्कि कितनी बार में, तो 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18। क्या अभी 2 की टेबल में कुछ जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, ये 6 जा रहा है। कितनी बार में, 3 बार में। 2 3 जा 6, और 9 नहीं जा रहा है तो 9 को एज इट इज उतार लेंगे। अच्छा, अब 3 टेबल में कुछ जा रहा है,
बिल्कुल जा रहा है भाई, चलो उड़ाते हैं। तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। क्या अभी 3 टेबल में कुछ जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है, तो 3 टेबल में उड़ा दो इसको। 3 1 जा 3 और ये तो 1 का 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर है इनको लिख लो, 2 × 2 × 3 × 3 आपको एल उतार लेने हैं। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। तो आंसर कितना गया? 36। ठीक है, क्या गया? 36। ठीक, एलसीएम देखो समझो क्या कहता है। एलसीएम का मतलब होता है कि आपको ऐसा मल्टीपल निकालना है जो कि इन दोनों का हो और सबसे छोटा हो। ठीक है, इसी को हम लोग लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 9 हमारा सेम है। इसमें हमको 2490 का एलसीएम निकालना है, सेम तरीके से ऐसे ही निकलेगा। देन इसके बाद में है एग्जाम्पल नंबर 10, ये करवा देता हूँ क्योंकि इसमें 3 नंबर है मेरे। तो इसमें भी एलसीएम निकालना है, फाइंड दी एलसीएम ऑफ 40 48 एंड 45। तो क्या है मेरे? 40 48 45। तो चलो भैया सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी ऊपर कर देता हूं। चलिए, तो 40 48 45 लाइन खींच लीजिए। अब इसको उड़ाना शुरू करिए। तो 2 की टेबल में कुछ जा रहा है भैया, ये भी जा रहा है क्योंकि यूनिट प्लेस पे मेरा 0 है, और ये भी जा रहा है क्योंकि यूनिट प्लेस पे मेरा 8 है। तो 2 में उड़ा दो, तो ये 20 बार में जाएगा, 20 बार में। 48 जो है वो 20 बार में जाएगा। आप लोग को अगर समझ में ना आ रहा हो कितनी बार में जाए, तो ऐसे डिवाइड करके देख लेना। 40 2 से डिवाइड कर लो, 2 2 जा 4, कट गया, 0 बचा, इधर भेज दो 20। ठीक, और 48 को भी अगर समझ नहीं पा रहे तो इस तरह से कर लेना। 2 2 जा 4, कट गया, और 2 4 जा 8, कट गया, कितना है? 24। अच्छा, क्या 45 मेरा 2 की टेबल में जाएगा? 5 है यूनिट प्लेस पे, नहीं जाएगा। 45 ऐसे का ऐसे ही लिख लो। क्या 2 की टेबल में अब भी कुछ जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है भैया। 20 जा रहा है कितनी बार में? 10 बार में। 24 जा रहा है कितनी बार में? 12 बार में। 45 नहीं जा रहा तो उसको ऐसे उतार लो। क्या 2 की टेबल में अब भी कुछ जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। 10 जा रहा है कितनी बार में? 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 45 नहीं आ रहा तो वैसे के वैसे लिख लो। क्या अब भी 2 टेबल में कुछ जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है भैया। 6 जा तो रहा है ना, तो इसको उड़ाओ फिर से। तो 5 नहीं आ रहा है तो उसको एज इट इज उतार लो। तो 2 3 जा 6 और ये हो गया 45। अच्छा जी, अब क्या 3 की टेबल में, मतलब 2 की टेबल में कुछ जा रहा है? नहीं जा रहा है ना, तो अब 3 लेंगे। 3 की टेबल में कुछ जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। 3 1 जा 3 और 45 भी मेरा आ जाएगा। 3 1 जा 3, इधर आ गया 3 5 जा 15। ठीक है, और जो नहीं जा रहा उसको एज इट उतार लो। अब क्या इस यहाँ पे 3 टेबल में कुछ जा रहा है? 15 जा रहा है, उड़ा दो भैया। 3 5 जा 15 और जो नहीं आ रहा है उसको एज इट इज उतार लो। चलो, अब सीधे 5 टेबल में जाएगा ये दोनों। तो 5 1 जा 5, 1 तो है ही, और 5 1 जा 5। ठीक, ये आ गया मेरा। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है? 1 2 3 4 5, अच्छा ये चलो यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा, तो 30 और 18 48, 48। अब 48 3 जा, तो 48 3 जा हमारा कितना हो जाएगा? 48 120 और 8, हाँ सॉरी, 8 थ्री 24, तो 120 144 यानी 144। अब 144 5 जा कितना हो जाएगा? तो 144 10 जा हो जाएगा मेरा 1440, 1000 का आधा 500 और 200 700 और कितना था? 40 40 ना, 720। आंसर आएगा 720। कितना आ रहा है? 720। ये है इसका एलसीएम। अगला है इसमें एग्जाम्पल नंबर 12। तो एग्जाम्पल 12 क्या कह रहा है, पहले तो इसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल 12 ये बोल रहा है भाई कि 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर्स एंड 680 लीटर्स ऑफ केरोसिन ऑयल रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर विच कैन मेजर द केरोसिन ऑयल ऑफ बोथ ऑफ द टैंकर्स व्हेन यूज्ड एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। क्या बोला है? दो टैंक हैं, दो टैंकर हैं। एक की कैपेसिटी है 850 लीटर, दूसरे की है 680 यानी 680 लीटर्स। दोनों में मेरा क्या है? कैरोसिन ऑयल है। आपको क्या करना है? आपको किसी कंटेनर की मैक्सिमम कैपेसिटी पता करनी है जो कि इन दोनों के ही जो मतलब इन दोनों टैंकर्स के जो कैरोसिन ऑयल हैं उनको क्या कर दे? मेजर कर दे। ठीक है,
देखो ये जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें लोग फंस जाते हैं अक्सर कि भाई इस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। तो मैं ना आपको एक छोटी सी टिप देता हूं, हमेशा देखा करो कि क्वेश्चन के अंदर कहीं पे मैक्सिमम कैपेसिटी या मिनिमम कैपेसिटी तो नहीं लिखा है। अगर कहीं पे मैक्सिमम कैपेसिटी लिखा होता है, जैसे कि मेरा एग्जांपल 12 में दे रखा है फाइंड दी मैक्सिमम कैपेसिटी, तो आंख बंद करके एचसीएफ कर दिया करो। एक चीज ध्यान देना, ये जो टिप है ना, ये हर क्वेश्चन में काम नहीं आती है, ठीक है? तो थोड़ा क्वेश्चन भी समझ लेना कि बोल क्या रहा है, ठीक? उसके बाद ये टिप लगाना। चलो जी, तो अगर आपको क्वेश्चन में मैक्सिमम कैपेसिटी कहीं पे दे रहा हो तो एचसीएफ कर दिया करो, और अगर कहीं पे मिनिमम कैपेसिटी दे रहा हो तो एलसीएम निकाल दिया करो, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, इस क्वेश्चन में यही तो कह रहा है ना भाई, आपको मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है एक कंटेनर की, जो कि मेरे दोनों के ही केरोसिन ऑयल को क्या कर दे, मेजर कर दे, मतलब वही नाप दे। तो एचसीएफ निकालेंगे हम लोग। तो चलो, ये मैंने ऑलरेडी एचसीएफ आपके लिए निकाल दिया है। वैसे तो क्वेश्चन मैंने पूरा आपको एक बार सॉल्व करवा दिया था, बट उस वाली वीडियो में थोड़ी गड़बड़ थी, इसे फिर से करवा दे रहा हूँ। तो भाई 2 ऐसे करके प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको उड़ा रहे हैं, तो ये 425 बार में मेरा 850 जाएगा। फिर 5 से मैंने 425 को डिवाइड किया, आंसर मेरा आया 85। अब 5 को फिर से 85 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 17, और 17 होता है मेरा प्राइम नंबर, तो 17 बन जा 17। अगला मेरा 680 था, 2 से इसको उड़ाया, आया 340। फिर ये 340 भी 2 से जा रहा था, मैंने उसको डिवाइड किया, आंसर आया 170। अब 2 को फिर से हमने 170 से उड़ाया है, तो आंसर मेरा 85 आया है। अब 85 इसको 5 से हम लोग करेंगे तो आंसर 17 आएगा, और 17 बन जा 17 होता है, ठीक? तो यहाँ पे ये मेरे क्या आ रहे थे, फैक्टर्स आ रहे थे। इसमें मुझे एचसीएफ निकालना है, तो पहले तो कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है? अब कॉमन फैक्टर्स मेरे आ गए हैं, इन सबको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर डालते हैं। तो हमने इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया मेरा कितना, 170, ठीक? अगला है मेरा एग्जाम्पल 13। क्या बोल रहा है एग्जाम्पल 13? ये कह रहा है भाई, इन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टूगेदर, दियर स्टेप्स मेजर 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। What is the minimum distance each should walk so that all can cover the same distance in complete steps? अच्छा जी, क्वेश्चन बहुत ही सीधा सा है। ये कह रहा है कि 3 लोग हैं जिन्होंने चलना शुरू किया, मान लो 3 लोग मैंने ए बी सी ले लिए, ठीक है? ए की कदम मेरा 80 सेंटीमीटर का है, बी का कदम 85 सेंटीमीटर का है, और सी का कदम 90 सेंटीमीटर का है, ठीक है? तो अब आपको क्या करना है, आपको बताना है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ऑल कैन कवर सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। अच्छा जी, आपको मिनिमम डिस्टेंस बतानी है जो कि ये तीनों चलें, और देखो जो मिनिमम डिस्टेंस है ना, ये दो तीनों के लिए क्या होनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, ठीक है? सेम आनी चाहिए तीनों के लिए। तो भाई सोचो सोचो इसमें क्या करेंगे। अच्छा एक और चीज, क्वेश्चन में मिनिमम डिस्टेंस दे रखा है, याद है इससे पहले मैंने क्या कहा था, मैक्सिमम तो एचसीएफ निकालना, मिनिमम तो एलसीएम निकालना। तो इस क्वेश्चन में मेरा एलसीएम ही निकला जाएगा, मतलब निकाला जाएगा, ठीक? और साथ ही में क्वेश्चन भी समझ लो, क्या कह रहा था भैया, मिनिमम डिस्टेंस बताइए जो कि क्या हो, तीनों के लिए सेम हो। मल्टीपल हुआ कि नहीं हुआ, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तभी तो निकलेगी मिनिमम डिस्टेंस जो कि तीनों के लिए सेम हो। तो बस कुछ नहीं करना है, तीनों का एलसीएम निकाल लो। तरीका मैं आपको बता चुका हूं, 80, 85, 90। तो भाई 2 से उड़ाएंगे, 80 में मेरा 0 है, जाएगा कितनी बार में, 40 बार में। 85 नहीं जा रहा है, इसको एज इट इज उतार लो। 90 जा रहा है 45 बार में। वैसे मुझे थोड़ी अलग जगह पे करना चाहिए था, यहाँ आ नहीं पाएगा, कोई बात नहीं। ये जाएगा 20 बार में, और ये तो भैया 85 ये नहीं जाएगा, 45 ये नहीं जाएगा। अब 2 की टेबल में 20 जाने वाला कितना, 10 बार में। 85 नहीं जाएगा, इसको ऐसे उतार लो। 45 नहीं जाएगा, इसको ऐसे उतार लो। 2 की टेबल में ये गया 5 बार में। अब ये 85 और 45। अच्छा जी, क्या 3 टेल में 85 45 जा सकता है? तो ये हो गया 9 जाएगा, और 8 और 5 2 13, नहीं 3 टेल में 85 तो नहीं जाएगा, लेकिन 45 जा रहा है। तो चलो भाई 3 से उड़ा लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा साइड में लिख लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि वहाँ जगह नहीं है, ठीक है? तो 3 में उड़ा रहा हूँ मैं, तो 5 तो जाएगा नहीं, एज इट इज आ गया। 85 भी नहीं जाएगा, एज इट इज आ गया। 45 जा सकता है कितनी बार में, तो 3 1 जा 3, एक इधर आ गया, और 3 5 जा 15, 15 बार में। अच्छा, क्या 3 टेल में अभी कुछ जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। क्या जा रहा है? 15 जा रहा है। तो 5, 85, 5।
अब हमारा सब 5 की टेल में ही जाएगा, तो सीधे उड़ा लो भैया। तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और 85 कितनी बार बन जाएगा, 5 1 जा 5, 3 इधर आ गया, ये हो गया 35, और ये जाता है 7 बार में। अब आ गया 17, 17 मेरा प्राइम नंबर है, तो ये खुद की टेबल में ही जाएगा। ठीक, अब हमको क्या करना है, ये जो भी मेरे नंबर निकले हैं इन सबको साथ में रख के मल्टीप्लाई कर देना। तो चलो भाई कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं साइड में, नया पन्ना क्या फालतू में बर्बाद करना। तो ये हो जाएगा मेरा 2 इंटू 1 2 3 4, 2 3 4 इंटू 3, इसको इधर लाइन खींच लो, इंटू 5 इंटू 17। बाप रे बाप, ये तो बड़ा लंबा चला गया। चलो भाई करते, तो 2 2 जा 4, ठीक है, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 3 जा होता है मेरा 48, ठीक है, और 48 है तो 48 3 जा, तो 48 3 जा ये मेरा कितना हो जाएगा, तो भाई 48 3 जा, तो 3 जा हो जाएगा 120, और 8 3 जा मेरा होता है 24, तो 120 में 24 जोड़ दो 144, यानी 144, ठीक है। 144 5 जा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 720, 720। अभी थोड़ी देर पहले अगले पेज में निकाला था हम लोगों ने। अब 720 17 जा कितना हो जाएगा, तो ये हमको करना पड़ेगा, कहीं पे साइड में छोटी सी जगह देख लो, 720 इंटू 17, तो 7 0 जा 0, 7 2 जा 14, एक कैरी 49, और ये हो गया 50। अब 1 जा है तो सब कुछ वही आने वाला है, 2 आएगा 7। अब जोड़ लीजिए जी, तो ये हो गया 0, ये हो गया 4, ये हो गया 2, और 5 में 12 जोड़ लो, सॉरी 5 में 7 जोड़ लो 12 आता है, मैं भी क्या बोल रहा हूँ। हाँ, आंसर आया 12240, यही मेरा क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, सेंटीमीटर में लिख लो क्योंकि सेंटीमीटर में था। ठीक, तो ये हो गया एग्जाम्पल 13 का मेरा आंसर। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कह रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 12 16 24 एंड 36, लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 7 इन ईच केस। बहुत ही आसान है, कह रहा है भाई आपको एक लीस्ट नंबर यानी सबसे छोटा नंबर, यानी कि सीधी सी बात है एलसीएम निकालना है। आपको लीस्ट नंबर पता करना है जिसको कि जब हम लोग 12 16 24 और 36 से डिवाइड करें तो 7 का क्या निकले, रिमाइंडर निकले। मतलब ये कि भाई आप लोग किसी भी नंबर को डिवाइड करते तो जो शेष रिमाइंडर नहीं बचता था, वही कह रहा है। ये कह रहा है कि कोई नंबर पता करो जिसको कि 12 16 24 36 से डिवाइड करने पे क्या बचे, रिमाइंडर 7 बचे। तो पहले तो एक काम करते हैं, एक ऐसा नंबर निकाल लेते हैं जो कि मेरा इन सबसे क्या हो, कट जाए। तो इन सबसे कटे ऐसा नंबर निकालने के लिए मेरे को एलसीएम करना पड़ेगा, मतलब वही मल्टीपल ही निकालना पड़ेगा। तो चलो भैया 12 16 और 24 36 का एलसीएम निकाल लेते हैं। लाइन खींच लीजिए। तो 2 में सबसे पहले उड़ाएंगे, तो 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 12 जा हो जाएगा 24, और 36 आ रहा है, ये जाएगा मेरा 18 बार में। फिर से 2 से उड़ा लेते हैं, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा, और 2 9 जा। अभी 4 और 6 मेरा 2 में जा रहा है, तो इसको अभी हम उड़ाते रहेंगे। तो 3 तो जा नहीं रहा है, इसको एज इट इज उतार लो, जो नंबर जा रहे हैं उनको एज इट इज उतार लेते हैं। तो 2 2 जा 4, और 2 3 जा 6, अब भी 2 है जाएगा, तो कर लेते हैं। तो 3 3 9, जो नहीं जाता उसको वैसे उतार लेते हैं। अब 2 1 जा 2, ये 1 हो गया, इसका काम खत्म। अच्छा, अगला नंबर है मेरा 3, तो 3 1 जा 3, अरे 1 जा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और 3 3 जा 9, ठीक है जी। अब भी मेरा 3 से जाएगा, ये किससे जा रहा है, 3 से जाएगा ये। तो चलो, तो जो सॉल्व हो चुका है उसको ऐसे ही उतार लो, और 3 1 जा 3, खत्म कहानी। तो ये मेरा क्या आ गया, पूरा एलसीएम आ गया। अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई क्या है मेरा नंबर, साइड लिख लो अलग से। तो नंबर है मेरे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 8 16 48, और 48 3 जा होता है 144, यानी 144 144। ठीक, तो 144 मेरा ऐसा नंबर है जो कि इन दो इन चारों से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, लेकिन मुझे 144 को कुछ ऐसा बनाना है कि इसको डिवाइड करने पे 7 बचे। तो कुछ मत करो, इसमें +7 कर दो।
तो आंसर आ गया मेरा कितना, आंसर आ जाएगा मेरा 151। ठीक है, 151। अब चाहो तो आप लोग चेक कर सकते हो। अब आप चाहे 12 लो, 16 लो, 24 लो, 36 लो और इसको 151 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर मेरा हमेशा 7 ही आएगा। ठीक है ना, इन नंबर को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक, तो ये हो गए सारे सारे एग्जाम्पल। अब जो एक्सरसाइज है हमारी 3.7 वो हम लोग अगली वीडियो से लगाना शुरू करेंगे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जाने से पहले मेरी आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।